बहुत ही जोरदार जय श्री राम और जय भीम का नारा गूंज रहा है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी, नसरुद्दीन ओवैसी जो है कि जय भीम का नारा लगाते हैं और उधर जो है कि विपक्षी पार्टी जो है कि जय श्री राम कराते हैं। यानी कि आपके नियमानुसार आपके जो है कि वचन से क्या होना चाहिए, सांसद में जय श्री राम की नारा गूंजना चाहिए या जय भीम का? सवाल रहेगा कि जो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं अभी बिहार के, उन्होंने ऐसा बयानबाजी किए हैं कि लालू जी के अत्याचार से हम जो है कि राजनीति में आए हैं। किस नजरिए से डमरू बनाया गया? डिप्टी सीएम नहीं है, चपाट चौधरी है ये। सम्राट चौधरी पता नहीं कैसे इनके पिताजी चपाट चौधरी है, जैसे आप सुन रहे हैं, चपाट चौधरी, सम्राट चौधरी नहीं, चपाट चौधरी। ये जो हर दबे कुचले लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनको ये अत्याचारी बता रहे हैं सम्राट चौधरी। सवाल है मेरा, गिरिराज सिंह जो है कि खुले मन से वो भी कह रहे हैं कि हिंदू वो को जो है कि फरसा, गणास, भाला, बर्छी रखना चाहिए अपना आत्म सम्मान को बचाने के लिए। क्या कहिएगा? कह रहे हैं वो, किसको कह रहे हैं वो कि भाला गणसा रखो? वो दंगा फैलाने वाले पार्टी से जुड़े हुए हैं और खुद क्या बीजेपी दंगा फसाद करवाती है? नहीं, दंगा फसाद कराने का ऐसे व्यक्ति को क्यों उसको कपार पर चढ़ा कर बैठाए हुए हैं कि भाला बर्छा और गणासा लेकर के रखो और पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं लोग, बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? 10 साल से ये लोग सरकार चला रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट का। हिंदू खतरे में है तो बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं, तो क्या खतरे में है? ये तो बताया जाता है। जब राजनीति आती है तो बहुत सारे नेताओं का बयान आता है कि आरक्षण खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, भारत खतरे में है, हमारा स्वाभिमान खतरे में है। लेकिन आइए हम इनसे जानते हैं कि वाकई क्या खतरे में है, हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है या क्या खतरे में है, इस पर हम चर्चा। एक और सवाल बनता है, गिरिराज सिंह खुले मन से कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, यदि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, इसकी बात आ रही है। क्या कहिएगा इस पर? एक सवाल और आएगा, आपसे हम सवाल करेंगे क्योंकि बातें हो रही है कि आरजेडी जो है कि परिवारवाद करती है। यानी कि कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि उनकी औकात नहीं कि किसी और को उतार करके मैदान में जो है कि चुनावी दंगल में जो है कि निकाल पाए, वो अपने परिवार को ही लाते हैं और परिवार को ही जिताते हैं। क्या कहिएगा? ये जो है कि आरजेडी को खुलेआम कहते हैं कि परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद की जो है सिलसिला को दिया इन्होंने परिवारवाद। आप यानी कि आरजेडी को उन्होंने कहा और आप जो है कि बीजेपी को परिवारवाद कह रहे हैं। क्या बात? बिल्कुल, अमित शाह का बेटा बगैर पढ़ाई लिखाई का, बाइबिल न कुरान चलता है तो भारतीय संविधान से हमारा देश चलता है। इसीलिए भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ ये नौजवान व्यक्ति हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, सम्राट चौधरी ने खुले मन से बयानबाजी किए हैं और मीडिया में भी आकर के बोले हैं कि लालू जी के अत्याचार से और अत्याचार को लेकर के हम राजनीति में आए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने युवा राष्ट्रीय जनता दल बक्सर की तरफ से छठ पर्व का समस्त हमारे बक्सर जिला सहित उमरपुर पंचायत सहित समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब मेरा सवाल रहेगा कि जो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं अभी बिहार के, उन्होंने ऐसा बयानबाजी किए हैं कि लालू जी के अत्याचार से हम जो है कि राजनीति में आए हैं। किस नजरिए से आप देख रहे हैं इसको? नजरिया सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है। पहले भी पगड़ी के मैटर इनका था। कोई अस्तित्व है जी? कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है इनको। भाजपा एक तरफ क्या बात करते हैं, ऐसे ही डिप्टी सीएम बना दिया गया है। और क्या समझते हैं? इनको डमरू बनाया गया। डिप्टी सीएम नहीं है, चपाट चौधरी है ये। सम्राट चौधरी पता नहीं कैसे इनके पिताजी चपाट चौधरी है, जैसे आप सुन रहे हैं, चपाट चौधरी, सम्राट चौधरी नहीं, चपाट चौधरी, ये बता रहे हैं। जो इंसान बिहार के गरीब गुरबे दबे कुचले शोषित वंचितों को आवाज दिए, बैठने की जगह दिए, जो हर दबे कुचले लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनको ये अत्याचारी बता रहे हैं सम्राट चौधरी। इनको तो शर्म आनी चाहिए। जिस पाठशाला से ये भी खुद निकले हुए हैं और बोलते हैं कि राजनीति में आने के कारण लालू प्रसाद यादव का
अत्याचार के वजह से हम राजनीति में हैं। इनको शर्म आना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। और क्या बताऊं आपसे, किस बात को शर्म आना चाहिए? वो तो सीधे खुले मन से बोल रहे हैं कि अत्याचार को लेकर के हम राजनीति में आए हैं। लालू जी जो दबे कुचलों को या इंसाफ की लड़ाई लड़ करके सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया, वो अत्याचार है। अगर हमें कोई कहे कि सच का आवाज उठाना या किसी कमजोर के पक्ष में लड़ाई लड़ना अगर ये अत्याचार है, तो ये हम अत्याचार बार बार करेंगे। जी, वही लालू जी ने इन सब के विरोध में लड़ाई लड़ा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, जो कि आज के डेट में उनका ही पुत्र जो युवा सम्राट भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, अब आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, अर्थ से मजबूत हो, कोई कमजोर गरीब वर्ग कमजोर ना रहे, अर्थ से कमजोर ना रहे। देखिए आपने हर वक्त उन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में लमसम 5 लाख नौकरी देने का काम किया। जो इंडिया गठबंधन की सरकार में नीतीश जी आए थे, तुरंत फिर ये पलटी मारकर भाग गए, अरे बाप रे अभी तो नौकरी देने लगा युवाओं को, काहे नहीं नौकरी देंगे भाई। आज सीएम बन जाए तेजस्वी जी, पता है नौकरी के भरमार न लग जाएगा जी बिहार में, कोई युवा हमारा भटकेगा? सवाल नहीं है। हर वर्ग का युवा को नौकरी मिलेगा, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो गवर्नमेंट में, बिना तंग परेशान को नौकरी मिलेगा। इन लोगों का सरकार में देखते हैं कि कभी पेपर लीक होता है, कभी कुछ होता है। 17 महीने में कभी पेपर लीक हुआ? वही नीतीश कुमार जी 20 साल से एनडीए गठबंधन में बिहार के गवर्नमेंट चला रहे हैं, कितनी नौकरी इन्होंने देने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए, हो सकता है आप आरजेडी के युवा जो है कि प्रधान महासचिव हैं, हो सकता है आप पक्षपात करते होंगे क्योंकि आरजेडी से रिलेटेड हैं, इसलिए आप आरजेडी का गुण गा रहे हैं। लेकिन एक और सवाल है मेरा, गिरिराज सिंह जो है कि खुले मन से वो भी कह रहे हैं कि हिंदू वो को जो है कि फरसा, गणास, भाला, बर्छी रखना चाहिए अपना आत्म सम्मान को बचाने के लिए, क्या कहिएगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि गिरिराज सिंह जी ने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला था, हिंदू शब्द है क्या? हिंदू किसको मान रहे हैं? ये चुनाव आता है तो तुम डोम चमार दूसरा धोबी सबको हिंदू बना लेते हो, दम है उसको साथ में बिठाने का? क्या आप हिंदू नहीं है? हम कैसे हिंदू मान ले? हिंदू तो सब है, हिंदू तो कोई नहीं है। दूसरा को हिंदू मानते हो, चमार को हिंदू मानते हो, हमारे डोम भाई है उसको हिंदू मानते हो। किसको हिंदू कह रहे हो? किसको कह रहे हो कि बालागढ़ सा रखो? वो दंगा फैलाने वाले पार्टी से जुड़े हुए हैं और खुद क्या बीजेपी दंगा फसाद करवाती है? नहीं, दंगा फसाद कराने का ही प्रोग्राम है। बीजेपी अगर अच्छा होता तो ऐसे व्यक्ति को क्यों उसको कपार पर चढ़ा कर बैठाए हुए हैं कि भाषा भाला बर्छा और गणासा लेकर के रखो और पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं लोग, बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? 10 साल से ये लोग सरकार चला रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट का। हिंदू खतरे में है तो पता नहीं क्या क्या मजहब खतरे में। इससे पहले कोई खतरा में नहीं था। हमको तो नहीं लगता, हमको भी लमसम काफी दिन हो गया ये सोशल वर्किंग। अच्छा, आपके नजरिया से देखा जाए, आपके नजरिया से क्या खतरे में है? आप बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं, तो क्या खतरे में है? ये तो बताया जाता है जब राजनीति आती है तो बहुत सारे नेताओं का बयान आता है कि आरक्षण खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, भारत खतरे में है, हमारा स्वाभिमान खतरे में है। लेकिन आइए हम इनसे जानते हैं कि वाकई क्या खतरे में है, हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है या क्या खतरे में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खतरे में कैसे है? इन लोगों तो पहले बोलना नहीं चाहिए कि हिंदू खतरे में है। मैं क्या खतरे में देना चाहता हूँ कि देश का गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हो, प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, सेनापति तीनों का हिंदू हो, और कहे कि हिंदुस्तान खतरे में है। सब बेइज्जती करवाने वाली बात है ना। ये लोग खुद अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, देश की बेइज्जती चिट्ठी लीडर करवा रहे हैं। आप खुद बताइए कौन खतरे में है? हमको तो नहीं लगता खतरे में है। तो आरक्षण खतरे में, दलित खतरे में, ये अपना SC ST खतरे में है, जिसको संविधान को खत्म करके लोग अपना मनचाही। संविधान भी खतरे में, बिल्कुल खतरे में संविधान है। ये लोग बस दिशा चेंज करके भ्रमित करते हैं हिंदू। चलिए, इनका कहना है सुन लीजिए, कभी मुस्लिम ने आरक्षण के विरोध आवाज उठाया है क्या? कभी उठाया है? कभी विरोध किया है? कभी SC ST का विरोध मुस्लिम किया है? हमको तो नहीं लगता है कभी देश में कहीं किसी मुस्लिम ने विरोध किया हो, नहीं किया है। ये लोग थोप रहे हैं जबरदस्ती, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। कभी किसी
मुस्लिम ने बोला है कि फलाने मंदिर का क्यों विरोध किया है, नहीं किया है। ये लोग खुद ड्रामेबाजी करके रखे हुए हैं, समझते बात। एक और सवाल बनता है, गिरिराज सिंह खुले मन से कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, यदि हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, इसकी बात आ रही है, क्या कहिएगा इस पर? हम लोग बटने कटने वाली राजनीति नहीं कर। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया हुआ है कि हम समस्त जोड़ने का काम करेंगे। हमारे इंडिया गठबंधन के समस्त नेताओं ने और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो हम लोग के युवा सम्राट और हम लोग के कप्तान हैं, उन्होंने सीधा बोला हुआ है कि हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जुड़ेंगे तो विकास होगा, जुड़ेंगे तो हम लोगों की प्यार की परिभाषा बढ़ेगी, हम लोग का प्यार बढ़ेगा। कटने मरने और टूटने जुड़ने ये सब वाला कहानी हम लोग नहीं करते हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ से ताम झाम लेकर के आते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या बनता है इसका, क्या जवाब? आपके नजर में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। ये लोग बस भड़काओ बयान देंगे, आपस में लड़ो और मरो, कहेंगे कि देखो बटेंगे तो कटेंगे, यही हाल है। अब देख लीजिए क्या क्या नहीं देश के अंदर हो रहा है। ऐसा स्थिति कभी था? आज हमारे युवाएं भटक रहे हैं क्या? 2014 के बाद से लोग आए हुए हैं। उससे पहले क्या हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी? वैकेंसियां कितनी होती थी? अग्निवीर लाकर इन्होंने 4 साल का बना दिया अपने मर्जी से, कानून में संशोधन करके। क्या 4 साल का अग्निवीर हमारा? अच्छा, एक और सवाल आता है, एक सवाल और आएगा आपसे, हम सवाल करेंगे, क्योंकि बातें हो रही है कि आरजेडी जो है कि परिवारवाद करती है, यानी कि कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि उनकी औकात नहीं कि किसी और को उतार करके मैदान में जो है कि चुनावी दंगल में जो है कि निकाल पाए, वो अपने परिवार को ही लाते हैं और परिवार को ही जिताते हैं। क्या कहिएगा? ये जो है कि आरजेडी को खुलेआम कहते हैं कि परिवारवाद है। इन लोग को मैं पहले ही बताया, इन लोग का मति जो है ना ये भ्रष्ट हो चुका है। क्या कहते हैं? बिल्कुल सच्चाई कहते हैं। मुनी रजक देख लीजिए, पटना में प्रेस करती थी, गरीब परिवार के मेरी मुनी रजक बहन है, धोबी परिवार, धोबी भाई परिवार से आती है, एमएलसी है आज के डेट में। वो लालू जी की परिवार है। एक रजक परिवार से एमएलसी बनवा दिया लालू जी ने, ढूंढवा करके कि हमारी कार्यकर्ता है, कहाँ है, गरीब है, ढूंढो उसको, बनवा दिए। दिनारा में देख लीजिए, पांडे जी हमारे हैं, अशोक कुमार पांडे जी एमएलसी हैं। लालू जी ने उनको एमएलसी बनवाने का काम किया। कारी साहब ने 1 लाट में 3 लोगों को एमएलसी बनवाया। देखिए, एक मुस्लिम ब्राह्मण। क्या क्यों लगता है बीजेपी का जो है कि कहते हैं कि परिवारवाद? सबसे ज्यादा परिवारवाद भाजपा के अंदर में, एनडीए गठबंधन में। देखिए ना, अभी जीतन राम मांझी को 1 सीट मिला था, क्यों नहीं इन्होंने अदर को दे दिया? क्या बात करते हैं? परिवारवाद की पत्रों को दिया इन्होंने। परिवारवाद आप, यानी कि आरजेडी को उन्होंने कहा और आप जो है कि बीजेपी को परिवारवाद कह रहे हैं? क्या बात? बिल्कुल। अमित शाह का बेटा बगैर पढ़ाई लिखाई का, बगैर कुछ किया, वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट का जो होता है उसका चेयरमैन की पता नहीं क्या बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको जी, क्रिकेट टीम का होता है ना 2020 की, उसका जो होता है पता है, हेड ऑफ ब्रांच उसका हेड होता है। बन गया रातों रात, पता नहीं कई हजार करोड़ का मालिक बन गया। क्या उसने कभी ट्रेनिंग लिया था? कभी क्रिकेट खेला था उसने? वो क्या है परिवारवाद? बहुत लोग ऐसे भाजपा में है, उनका बेटा, उनका पतो, उनका बेटा करता रहो। परिवारवाद नहीं है। सबसे ज्यादा परिवारवाद एनडीए गठबंधन में है। बिहार में देख लीजिए ना, एनडीए गठबंधन में कितने लोग समर्थक हैं। सीताराम राम मांझी का आपको बता ही दिया कि 1 सीट मिला, उन्होंने अपने पतों को, बहू को दे दिया। चिराग पासवान जी जो हम लोग के हैं, दलित का नेता बोलते हैं कि हम दलित का नेता हैं, चिराग पासवान जी की बात कर रहा हूँ। 5 सीट मिली इनको। कितने गरीब पासवान भाइयों को इन्होंने टिकट देने का काम किया, बताइए किसको दिए हैं? निगाह दौड़ा कर देखिए, और भी देख लीजिए आप। अच्छा, एक और सवाल बनता है, हम चलेंगे सांसद तक, सांसद में चलेंगे। सांसद में जो है कि बहुत ही जोरदार जय श्री राम और जय भीम का नारा गूंज रहा है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी, नसरुद्दीन ओवैसी जो है कि जय भीम का नारा लगाते हैं, और उधर जो है कि विपक्षी पार्टी जो है कि जय श्री राम का नारा लगाती है। दोनों आपस में टकराते हैं। यानी कि आपके नियमानुसार, आपके जो है कि वचन से क्या होना चाहिए? सांसद में जय श्री राम की नारा गूंजना चाहिए या जय भीम का? देखिए, पहले नंबर तो अपनी अपनी धर्म और मजहब है, इसमें एक दूसरे का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हर लोग का अपना धर्म है, लेकिन धर्म है, और लेकिन बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ। इस पे कोई वो नहीं है। बात रहेगी जय भीम की, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की। इन्होंने एक साक्षात इनका प्रमाण है देश के अंदर में कि इन्होंने संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, जिन्होंने संविधान दिया। देश में लड़ाइयाँ होती थी,
जो आज हम लोग का ये चुनाव हो रहा है, ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया, सिर्फ एक वोट का ताकत दिया कि आप जिसको चाहोगे सरकार बनाओगे, जिसको चाहोगे गिरा दोगे। अच्छा नहीं है इसको गिरा दो, वोट मत दो, गलत व्यक्ति को वोट मत दो। नहीं तो पहले कितने लोग लड़ लड़ कर मर जाते थे सरकार के लिए। राजा के पेट से रानी के पेट से राजा पैदा होता था। आज वो हटाने वाले भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। ये तो सत्ता ही है, उनका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। रहेगी बात जय श्री राम का, चलिए मानने वाले मानते, लेकिन संसद में क्या अब तो ये भी नारा लोग नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी खुद पता नहीं इधर का चुनाव तो गए थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, तो उनको लगता है श्री राम से भी लोग मुंह मोड़, जब से अयोध्या आ रहे हैं श्री राम से भी मुंह मोड़ लिए हैं। राम जी से भी ये लोग नाराज हो गए। इन लोग का क्या भरोसा है? इन लोगों का क्या अच्छा, भरोसा आपके है? हिसाब से क्या गूंजना चाहिए संसद में? संसद में देखिए गूंजना चाहिए जो सत्य है उसको आवाज उसका होना चाहिए। संसद किस लिए बनाया गया? पक्ष और विपक्ष। जय भीम या जय श्री राम बोलिए। नहीं, जय भीम करते, जय श्री राम क्यों? जय भीम का नारा लगना चाहिए। और वहाँ जो उचित चीज की आवाज जो संसद अपने अपने कार्य क्षेत्र से जीत करके जनता ने विश्वास जताकर उसको संसद में भेजा है कि हमारे क्या क्या तकलीफ और क्या क्या कमियां हैं, उसको जाकर वहाँ आवाज को वहाँ बुलंद करेंगे, उस चीज को वहाँ पूर्ति करवाने के लिए मांग करेंगे। इसके लिए संसद बनाया गया है। वहाँ तो संसद को संसद रहने कहाँ दिया गया है? धर्म में परिवर्तन कर दिया, धर्म में परिवर्तन कर दिया गया है। संसद को संसद रहने कहाँ दिया? संविधान वहाँ दिखाओ, उचित है, संविधान देश का है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान का रचयिता है, उसका तो असली गुरु वो है। उनका तो नाम लो, उसको नाम में कोई दिक्कत नहीं है। यानी शपथ भी लेते हैं तो संविधान का ही लेते हैं। संविधान किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। इनका कहना है कि संसद में जय श्री राम का नारा नहीं गूंजना चाहिए, किसी जाति मजहब का नारा नहीं गूंजना चाहिए। जय भीम आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा देश न गीता न बाइबिल न कुरान चलता है, तो भारतीय संविधान से हमारा देश चलता है। इसीलिए भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इसीलिए जय भीम का नारा लगना चाहिए। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया।